हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाइयों, मैंने अपनी पहले सारी वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पर आप लोग कैसे सेल कर सकते हो, कैसे सेल बढ़ा सकते हो, कैसे अगर आपका अकाउंट बंद हो गया तो उसे दोबारा रीलॉन्च कर सकते हो, शुरू से एंड तक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने सारा प्रोसेस आप लोगों को बता रखा है। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शुरू से एंड तक आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट कैसे बनाना है और किन किन बातों पे ध्यान रखना है। सेल मतलब अगर आप न्यू सेलर बनना चाहते हो तो उसके लिए। तो आइए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जो मीशो, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हैं, सेल करते हैं, या आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो ऑर्डर भी बढ़वाने के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अकाउंट बंद हो गया तो उसे रीलॉन्च कराने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम जीएसटी पर, सेम बैंक अकाउंट से हम आपका अकाउंट रीलॉन्च कर देंगे। तो आइए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई अकाउंट बनाने के लिए मेन चीज़ जो आपको लगेगी मीशो पर बनाने के लिए, जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और स्टॉक। बस ये 4-5 चीज़ें ही हैं जो मेन आपको लगती है। बाकी कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो आपको ये सब चीज़ें भी लगेगी। प्रिंटर आप लोग शुरू में चाहे तो दुकान से निकलवा सकते हो, प्रिंट निकलवा के सेल कर सकते हो। आप लोगों को बस पॉलीथीन लानी पड़ेगी, उसमें आप सेल कर सकते हो बस। और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के लिए आप लोगों को भाइयों ब्रांड भी लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी के मीशो पे सेल हो जाता है, लेकिन उससे सेल नहीं आती, कुछ भी बेकार है वाला अकाउंट बिना जीएसटी वाला। ना तो उस पर आप ऐड लगा सकते हो, ना उस पर आपकी सेल आएगी, ना विजिबिलिटी आएगी। वो किसी काम का नहीं रहता, वो बस बन जाता है, बस उस पर ऑर्डर नहीं आते कुछ भी। मैं अपने एडवाइस बता रहा हूँ, आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि बिना जीएसटी का अकाउंट बनाना बहुत 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 ज़्यादा बेकार है। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे करने के लिए आप लोगों को भाइयों ब्रांड भी चाहिए और करंट अकाउंट भी चाहिए। बिना ब्रांड के भी हो जाता है, लेकिन उससे ये रहता है कोई भी आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लेता है। अगर आप लोगों को एकदम बिल्कुल जेन्युइन आप अपना काम बढ़ाना है, करना है, तो आप लोगों को ब्रांड लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ब्रांड के भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, बैंक अकाउंट और ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जीएसटी मैंडेटरी रहती है, वो चाहिए रहता है। तो भाइयों अगर आपने अकाउंट बना लिया ये सब चीज़ लगा के, तो आप लोगों को मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो पहले तो रखनी है कि आपका सेल आए। जितने लोग कॉम्पिटिटर ने जितने रेट कम रख रखे हैं ना, आप उसके ऊपर मत चलना, उसमें उनको कुछ नहीं बचता। कोई कोई रहता है मैन्युफैक्चरर रहता है तो वो रेट कम कर देता है, कोई कोई रहता है कि उनके पास स्टॉक बचा हुआ रहता है तो वो रेट कम कर देते हैं, जिससे उनको स्टॉक निकल जाए, इससे वो अगला स्टॉक खरीद पाएँ। क्योंकि पिछला स्टॉक जो रखा होता है वो सोचते हैं भाव टू भाव निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए रहेगा तो आप लोग अपने हिसाब से ही मार्जिन सेट करके रखना। और दूसरी चीज़ भाइयों, आप लोगों को रिटर्न पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न पर। कुरियर रिटर्न बहुत आती है, पैसे बेशक उसमें नहीं कटता, लेकिन कुरियर रिटर्न वापसी आती है तो बीच में पीस चोरी होने का खतरा बहुत रहता है मीशो में। और कस्टमर रिटर्न का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, कस्टमर रिटर्न किस रीज़न से ज़्यादा आ रही है और क्यों आ रही है। और अगर उसमें रॉन्ग रिटर्न आ रही है तो उसका क्लेम टाइम टू टाइम डालना, नहीं तो आप लोगों की वो रिटर्न पूरी बेकार वेस्ट चली जाएगी अगर उसका क्लेम नहीं मिला तो। और ब्रांडेड पैकेजिंग में आप लोग अपना प्रोडक्ट भेजना, बिना ब्रांडेड पैकेजिंग के भेजोगे तो आप लोगों को गलत प्रोडक्ट जो आपके रिटर्न में आएंगे, रॉन्ग प्रोडक्ट, उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेन चीज़ जो रहती है ई कॉमर्स के बिजनेस में वो रिटर्न की ही रहती है। आप लोगों को मेन ध्यान अपनी आईडी पर रिटर्न का रखना है। अगर आप लोगों ने रिटर्न का ध्यान रख लिया और अपनी पेमेंट रिकन्सिलेशन कर ली कि आप लोगों की पेमेंट टाइम टू टाइम आ रही है या नहीं आ रही है, और पेमेंट आ भी रही है नहीं आ रही है, कितने रुपए कट रहे हैं, रिटर्न के कितने रुपए कट रहे हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। और आप लोग अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन जब आप लिस्टिंग करोगे तो आप डायमेंशन चेक करके बिल्कुल ध्यान से रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों का डायमेंशन ज़्यादा है या वेट ज़्यादा डाल दिया है आप लोगों ने, तो आप लोगों की सेटलमेंट माइनस में चली जाएगी। तो आप लोगों को भाइयों इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों की सेटलमेंट ध्यान से अच्छे से ठीक से आए। आप लोगों को इस चीज़ को भी चेक करके रखना है। बस भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को बता दिया किस किस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।